हम लोग लाइन सेगमेंट को समझे, रेज को समझे एंड लाइंस को समझे कि अगर बोथ साइड इंक्रीज करता जाए तो उसे हम लोग लाइन बोलेंगे, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता। और पॉइंट के बारे में डिस्कशन में लाएंगे तो इसका कोई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट नहीं होता। देयर इज नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। तो इस प्रकार से हम बेसिक कुछ ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी पर बात किए। अब आते हैं आज के चैप्टर। आज के चैप्टर हम लोग सबसे पहले समझेंगे एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? अगर मान लीजिए दो लाइन आपस में कहीं कट किया, ये दो लाइन इसने कट कर किया, दैट मीन्स इंटरसेक्ट किया। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्ट और intersecting point, that is, these are the intersecting lines, and these lines which are intersect each other are called intersecting lines. Here L line intersect L and M lines are intersect at O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स दीज आर इंटरसेक्ट पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्ट पॉइंट। दैट मीन्स जब भी दो लाइंस कहीं पर कट करेंगे तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर कुछ एक फॉर्म हुआ। दिस इज लाइक ए coordinate types and this is called angles. Here is formation of basically lot of angle, like ये भी एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया, इधर भी एक एंगल हो गया। अगर हम देखें तो ये कंप्लीट भी एक एंगल है, इधर भी एक एंगल। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ एंगल आर फॉर्म, बहुत सारे एंगल्स बने। तो हम लोग एंगल का कंसेप्ट को समझे कि अगर चाहे वो रेज हो, अगर कोई दो रेज भी आपस में कहीं मीट कर रही है तो यहाँ पर भी, और इस एंगल का नाम कैसे देंगे? लाइक अगर मेरे को ये एंगल का नाम देना है तो हम जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बीच में रखते हुए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, लाइक ए ओ बी। ये हो गया। अगर मेरे को ओ एंगल दर्शाना है तो हम क्या लिखेंगे? ए ओ बी। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। तो इस पर हम लोग देखें कि लाइन और लाइन रेज या लाइन सेगमेंट से भी एंगल बन सकते हैं। मान लीजिए मेरे सामने दो लाइन सेगमेंट ही कट कर गए, एक एम एन हो गया, एक एम एन हो गया और एक ओ पी हो गया। तो लाइन सेगमेंट ही था और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म हो गया, देयर इज एंगल्स। तो ये सब एंगल्स है। अगर मान लीजिए यहाँ मेरा डी पॉइंट है तो ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? एंगल एम डी पी। ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? एंगल पी डी एम। ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ओ डी एम। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ओ डी एम। तो हम लोग एंगल का नामकरण सीख गए, चाहे वो रेज के माध्यम से और लाइन सेगमेंट के माध्यम से या लाइन से बने, कहीं से भी एंगल फॉर्म हो, हम एंगल को कैसे नेमिंग करेंगे? नेमिंग हम एंगल सीख गए कि हम लोग नेमिंग ऑफ एंगल कैसे करेंगे। बस जहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बीच में रखते हुए अरेंज कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ एंगल। अब ये जो एंगल फॉर्म हुए कितने टाइप्स के होते हैं भाई? पहले ये तो जानना होगा ना कितने टाइप्स एंगल होंगे। जैसे हम लोग अभी देखें कि दो लाइंस पर एंगल बनेंगे। अगर मान लो कि एक रेज के ऊपर दूसरे रेज है, दैट मीन्स अगर ये ओ ए है और ये ओ बी है, एक दूसरे के ऊपर है, पहला केस है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? कुछ नहीं, 0 डिग्री। सो इट इज कॉल्ड जीरो एंगल, इज कॉल्ड जीरो एंगल।
इसको हम लोग जीरो एंगल बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन है, उसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, जीरो एंगल है, एक भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दूसरी बात, हो सकता है ये थोड़ा जीरो से बड़ा हो, यस लाइक दिस, अगर इतने एंगल हैं, बट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरा 90 डिग्री का एंगल से तो छोटा है, चाहे इधर बने या इधर बने, किधर भी बने, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल से तो छोटा है। अगर कोई एंगल 90 से छोटा हो तो उसको लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अगर कोई 90 से छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। दैट मीन्स लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री। तीसरी बात है, ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कब होता है? जब मोर देन 90 होता है, जब मोर देन 90 डिग्री मीन्स अगर 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल बने लाइक दिस, यहाँ पर ये एंगल की अगर बात करेंगे तो ये मोर देन 90 है, दैट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। चौथा केस मेरा आ सकता है ये, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे, पहले 0 डिग्री था, फिर 0 से थोड़ा बढ़ा, फिर 90 से बढ़ा हुआ। ओ एक केस तो ये भी हो सकता है जो छूट गया, वो है एग्जैक्ट राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बने तो इसे हम लोग स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पर। जैसे अगर हम 6 नंबर में जाए तो अगर 90 से ग्रेटर हो गया और तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ग्रेटर बट 180 से कम होगा तब हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, बट 180 से कम, जैसे लेस देन 90 बट 0 से ज़्यादा होगा, यानी बट मोर देन 0, बट 0 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 90 बट लेस देन 180, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब एग्जैक्ट 90 होगा तो राइट एंगल। फिर अगला चर्चा है कि अगर एग्जैक्ट 180 हुआ तो क्या बोलेंगे? एक एंगल है जो एग्जैक्ट 180 है, तो क्या इसका भी कोई नाम है? जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। चलिए अब 90 से धीरे धीरे बढ़ते हम लोग स्ट्रेट एंगल तक, 180 तक पहुंचे। क्या इससे भी बड़ा एंगल हो सकता है? तो जी हाँ, मान लीजिए आपका एंगल, छोटा एंगल फॉर्म हो रहा है इधर, लेकिन उसका रिफ्लेक्स एंगल इधर अगर देखा जाए, अगर इधर 60 बढ़े तो उसको अगर हम लोग 360 से माइनस कर दें, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल है, तो 360 से अगर माइनस कर दें 60 डिग्री तो इधर वाला एंगल कितना आ जाएगा? 300। तो ये पूरा एंगल जो आएगा वो आएगा 300। ये 300 एंगल जो है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से भी बड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसे हम लोग छोटा एंगल से 360 से माइनस करके प्राप्त करते हैं, 360 माइनस द एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल माइनस थीटा, जो स्मॉलर थीटा होगा, जो इधर स्मॉलर एंगल होगा। हम लोग रिफ्लेक्स एंगल देखें, एक और एंगल हो सकता है ना कि कोई मेरा एक लाइन है, दूसरा उस पर पूरी तरह से एंगल बन गया, दैट मीन्स अगर पूरी तरह से चारों ओर, एक पॉइंट के चारों ओर की एंगल पर बात करेंगे दैट इज 360 डिग्री, और इसको हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं, वो है कंप्लीट एंगल। उसका क्या नाम है? कंप्लीट एंगल। अगर एक पूर्ण एंगल बोले, एक पॉइंट के चारों ओर, एक पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री, जिसे हम लोग कौन सा एंगल के नाम से जानते हैं? कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पर चर्चा कर लिए कि जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और टाइप
स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल पर। एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का डिस्कशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल मिला करके, मान लीजिए मेरे सामने दो एंगल्स, दोनों मिला करके अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। जैसे अगर मेरा कोई क्वेश्चन आए कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होगा 90। अगर कोई पूछे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे 60 डिग्री। अगर कोई बोले कि 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 से माइनस कर दो, मुझे पता चल जाएगा कितना बचता है 45 डिग्री। दैट मीन्स नो 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री ये है। अगर 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55 है तो 55 का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नॉट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये रिलेटिव हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, एस लग रहा है मतलब पेयर्स में रहेंगे, हमेशा एक पेयर्स में रहेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, बट शर्त यही है कि दोनों मिलके होने चाहिए 90 डिग्री। दूसरी बात पर चर्चा करते हैं, वो है सप्लीमेंट्री। एग्जैक्टली सेम, अगर दो एंगल्स मान लीजिए एक्स और वाई है, दोनों मिलके 180 फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसमें क्या खासियत है, यहाँ भी एंगल्स आ गया, मीन्स यहाँ भी पेयर में रहेंगे। यानी अगर मेरा क्वेश्चन है कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, हम बोलेंगे 60 डिग्री में, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 180 फॉर्म करेंगे। अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे को 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री बता दीजिए, तो अगर ज़्यादा नहीं तो हम 180 से माइनस कर देंगे 105 डिग्री को, जितना बचेगा वही मेरा उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि दोनों मिलके आखिरकार होना कितना है 180 डिग्री। तो ये 5 आएगा, 1+7 आएगा, ये 75 डिग्री जो होगा ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो हम लोग कभी चर्चा किए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ टाइप्स के एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ भी एंगल ऐसे, अगर कहीं पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है मगर, मान लीजिए मेरे सामने ये ए ओ, ये बी ए सी है, ये दो प्रकार के एंगल फॉर्म हुए, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, लेकिन दोनों के वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दोनों के वर्टेक्स क्या है कॉमन वर्टेक्स। व्हाट डू मीन कॉमन, मतलब एक ही वर्टेक्स है। अगर दो एंगल्स की वर्टेक्स कॉमन होती है तो दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑफ ईच अदर। तो इन लोग को आपस में एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, मतलब इसका एडजेसेंट एंगल ये है तो इसका एडजेसेंट एंगल ये। दैट मीन्स अगर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी बोथ आर adjacent angle of each other, both are adjacent angles of each others,
दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगेन हम लोग एक और नए एंगल पर पढ़ेंगे, वो होता है लीनियर पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ये इससे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। मतलब अगर दो एंगल्स आपस में मिल करके एक लीनियर पेयर, मतलब एक लाइन पर फॉर्म होने वाला एंगल, जैसे ये एंगल x ये एंगल y है। अगर दो एंगल्स आपस में x और y एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है और दोनों मिल करके एक स्ट्रेट एंगल देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। कई बार हम फॉर्मूला लगाए थे कि लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल्स मीन्स एक लाइन्स पर बने हुए एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स मीन्स एंगल फॉर्मिंग वन लाइन, एंगल फॉर्मिंग, एंगल फॉर्म इन वन लाइन। अगर हम लोग का एक लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम लोग लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मेरे को बोल दे कि मेरा x जो है ना वो 60 डिग्री है, तो y बराबर क्या होगा, देन y बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे वी नो दैट कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। किसके बेसिस पर, लीनियर पेयर एंगल के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनके दोनों के इक्वल कितना होगा 180। तो x के जगह पर हम 60 बैठा के y को खाली छोड़ते हुए आगे हम बढ़ेंगे तो y बराबर 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो यानी अगर ये 60 लेंगे तो ये हो जाएगा 120। इस प्रकार से लीनियर पेयर एंगल वर्क करते हैं। अब जो मेरा अगला एंगल है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी काफ़ी जगह हेल्पफुल रहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मान लीजिए ये मेरे सामने एंगल है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसके, दैट मीन्स अगेन अगर ये O है, ये A B C D है, तो यहाँ पर जो एंगल, इस एंगल का नाम होगा लिखेंगे तो एंगल A और D ये इक्वल होता है उसके एकदम वर्टिकली ऑपोजिट। दैट मीन्स अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट पर जो एंगल फॉर्म होता है वो एक दूसरे के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि A और D इक्वल टू एंगल B और C हो जाएगा। और ये दोनों किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री, अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री। मीन्स एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग समझे, ठीक है, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इच अदर, इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग एंगल्स पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि लीनियर पेयर से एंगल्स पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ और कॉन्सेप्ट जानते हैं। अभी अगला कॉन्सेप्ट है लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस के बीच का रिलेशन, रिलेशन ऑफ एंगल between lines and transverse line। पहले तो ये समझेंगे between parallel lines, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग चर्चा किए कि जो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और जो पैरेलल होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल मींस
अगर दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, अगर दो लाइंस को आपस में बढ़ाया जाए, दोनों तरफ बढ़ाया जाए और कभी इंटरसेक्ट ना करे, कभी एक दूसरे को काटे ही ना, यानी इक्वी डिस्टेंस पर रहे, इक्वल डिस्टेंस पर रहे। यहाँ अगर मेरा 2 मीटर का डिस्टेंस पर है तो यहाँ भी अगर 2 मीटर का डिस्टेंस में रहा, तो अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे ना अनंत तक बढ़ाएंगे ना, तब पर भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इस प्रकार के लाइन के पेयर्स को, मान लीजिए मेरा ये एल एम है और ये मेरा पी क्यू है, तो हम बोलेंगे कि लाइन एम एन पैरेलल टू लाइन पी क्यू, दिस साइन इज कॉल्ड पैरेलल। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल, जो हमें ये बताता है कि ये दोनों लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। इसका मतलब पैरेलल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल लाइन्स के बारे में समझे। ट्रांसवर्स क्या होता है? कोई भी अगर दो लाइन्स है, उसको कोई कटिंग कर रहा है, कोई कटिंग करने वाला लाइन्स है, वो पैरेलल है, वो लाइन्स पैरेलल है, उससे मतलब नहीं है। बट अगर कोई दो लाइन्स को कोई लाइन कट कर रहा है, लाइन्स को कोई कटिंग करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन। तो अभी हम लोग पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्स लाइन्स पर जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़े। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्स लाइन्स के बीच के और क्या रिलेशनशिप है एंगल्स के बीच। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या क्या एंगल्स फॉर्म होते हैं जब हमें दो पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्स लाइन्स मिलते हैं, तो क्या क्या एंगल फॉर्म होते हैं पहले वो जानते हैं। जैसे मेरे सामने मान लीजिए इस प्रकार की लाइन है, तो ये हो गया टू लाइन्स, या टू लाइन्स जो कि यहाँ पैरेलल नहीं है, कोई बात नहीं। और ये हो गया ट्रांसवर्स लाइन, ये मेरा है ट्रांसवर्स लाइन। इससे क्या हुआ, एक एंगल यहाँ फॉर्म हुआ, एक एंगल यहाँ फॉर्म हुआ। अगर हम लोग एंगल्स के नाम देते जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम लोग एंगल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे सामने कुछ टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म होंगे। फर्स्ट टाइप से करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? जैसे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर हो, दूसरा। तो इसी प्रकार से एंगल 2 एंगल 6 का करस्पॉन्डिंग लाइन्स का एक पेयर हुआ। अभी इक्वल है कि नहीं वो नहीं सोचना है। एंगल 3 उसी का जैसा दिखने वाला एंगल 7, इनका एक पेयर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। यानी एंगल 4 भी पेयर बन गया एंगल 8। These are the pair of corresponding angles। दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनना। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, दैट मीन्स। लेकिन अल्टरनेट एंगल्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या है? जैसे एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर का पार्ट नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर का पार्ट 4 का 6 के साथ और 3 का 5 के साथ का रिश्ता, ये एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है। अल्टरनेट है, एक दूसरे को अपोजिट है, लेकिन इंटीरियर है, अंदर में, दोनों लाइंस के अंदर है, इसलिए इंटीरियर पार्ट से। इसके साथ ये 4 और 6, 3 और 5। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो 1 का 7 का, ये अल्टरनेट इसका है, 2 का अल्टरनेट 8 है। अल्टरनेट एक्सटीरियर पार्ट है,
उनके पेयर्स को देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पार्ट, दैट मीन्स एंगल 1 is equal to angle 7, angle 2 is equal to angle, not equal to, now we are not about equal to, अब equal to नहीं है, angle 2 और angle 8 ये दोनों आपस में एक दूसरे पर alternate axial angles के पेयर हैं, these are all the pairs of angle। एक और बात हम पा सकते हैं, वो तीसरी कंडीशन मेरा आएगा, वो आएगा एंगल एक ही ओर के अंत कोण, दैट मीन्स एंगल फॉर्म इन वन इंटीरियर साइड, एंगल फॉर्म इन वन इंटीरियर साइड, सेम इंटीरियर साइड, और उनमें क्या होता है, सम ऑफ पेयर ऑफ द एंगल फॉर्म वन इंटीरियर साइड, एंगल 4 and angle 5 and angle 3 and angle 6, their angle form in same interior side, angle in same interior side, same interior side, same interior side, एक ही साइड पर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं इधर एंगल फॉर्म सेम इंटीरियर साइड। चलिए हम लोग अभी तक हम लोग जो देखे वो ये देखे कि अगर दो लाइंस होंगे उस पर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करेगा तो किस प्रकार के लाइंस का फॉर्मेशन होगा। तो आगे जो बात करेंगे वो है कि क्या होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, अगर यहीं पर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, अगर यहीं पर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा ना, तब हमें जो अजूबा देखने को मिलेगा वो देखने वाला। मान लीजिए मेरे सामने ये दोनों लाइन्स जैसे एल एम पैरेलल है पी क्यू के, और ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है, और इनके सारे एंगल्स कुछ इस प्रकार फॉर्म हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस समय हम जितने भी एंगल दिखाए थे वो सारे के सारे पेयर्स ऑफ एंगल में एक बेहतरीन चेंज देखने को मिलेगा। वो रहेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा वो देखो क्या होगा, corresponding angles are equal। corresponding angles क्या हो जाएंगे, equal। कब, when PQ parallel to LM, जब ये दोनों पैरेलल होगा और जब ट्रांसवर्स लाइन कट करेगा तो corresponding angles क्या हो जाएंगे, equal। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही अल्टरनेट वाला भी, अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के थे, एक अल्टरनेट इंटीरियर। चलिए अल्टरनेट इंटीरियर पर बात करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन सा आ गया आपका, अल्टरनेट इंटीरियर्स में एंगल 3 इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएगा कब, जब ये पैरेलल हो जाएंगे, जब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। जब ये अल्टरनेट हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर में अगर देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। वहां पर क्या होगा, 2 के साथ 8 और 1 के साथ 7, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 ये पेयर देखने को मिलेगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 देखने को मिलेगा।
ये सारे इक्वल कब होंगे, जब दोनों पैरेलल लाइन्स अगर उस पर कोई ट्रांसवर्स कट करेगा, और तो और इनके जो एक ही ओर के वो सेम साइड, सम ऑफ द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 5, अगर एक ही साइड के दोनों के इंटीरियर एंगल्स को सम करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। अगर इधर के दोनों एंगल्स को सम करेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 तो आ जाएगा ये भी 180 डिग्री। तो ये दोनों हो जाएगा एक और नए रूल्स जो हमें को देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स है। इसके अपोजिट भी जा सकते हैं। कई बार हम लोग देखें कि पैरेलल हुआ तो ये इक्वल हो गया, कई बार इसे ही मापने के लिए दे देगा कि बताइए मेरा मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन्स आपस में क्या होंगे, तो हम बोलेंगे पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ऐड करने से क्या दे रहा है मेरे को, ये देखो 180 दे रहा है। इसका मतलब ये साबित कर रहा है कि इसका अगर इनवर्स ट्रू है, उल्टा अगर ट्रू है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल है, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों को जोड़ने से 180 होगा। और अगर दे रहा है 180 तो फिर ये दोनों पैरेलल होना ही है। या फिर अगर ऐसा ना दे, इधर बोल दे कि ये भी 120 है, तो हम देखेंगे कि जो मेरा अगर एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, ये भी तभी पॉसिबल है जब दोनों पैरेलल होगा। अगर ये दे दे तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। अगर कहीं अंदर की इंफॉर्मेशन पहले दे दे और मेरे को पूछे कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल से, तो हम जरूर बोलेंगे कि हाँ, अगर मेरा इस सारे रूल्स को अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल भी होंगे, उल्टा भी जा सकते हैं। पहले ये दिया रहते हैं यहाँ, और पहले पैरेलल और ट्रांसवर्स लाइन है तो उसके थ्रू हम ये इक्वल दिखा सकते हैं। यानी मेरे साथ जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लेकर, तो दोस्तों अभी तक हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो अभी तक हम लोग वीडियोज में देखे कि जो चैप्टर रेखाएं और कोण में, यानी लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके थे। क्योंकि ये सेकेंड पार्ट बना रहे हैं तो हम लोग आज उसके कॉन्सेप्ट को आगे थोड़ा अप्लाई करने सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे इनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि 54 डिग्री हैज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 54 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 54 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू, अब 90 से माइनस कर दीजिए फटाफट, जो बचेगा लाइक 46 डिग्री। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री, 75 का सप्लीमेंट्री बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल। इनका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 75 का सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में दोनों को सम करके कितना मिलते हैं? 180 डिग्री। यानी अगर 180 से माइनस कर दिया कितना आ जाएगा? 5 8 0 105 डिग्री। तो ये हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, इसको बोलते हैं हिंदी में समपूरक कोण। यानी पूरक कोण के लिए हम क्या करते हैं? 90 से माइनस करते हैं, समपूरक करने के लिए 80 से माइनस करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए मेरा ये 80 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का एंगल होगा? ये हो जाएगा, हम लोग पता है लीनियर पेयर एंगल से कि एक स्ट्रेट एंगल दोनों को अगर सम करते हैं तो कितना डिग्री का एंगल मिलेगा मेरे को? 180। तो x बराबर 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो ये एक आसान क्वेश्चन इधर हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे। मान लीजिए यही लीनियर पेयर एंगल्स कुछ ऐसा आ गया कि इधर 2x आ गया, इधर 3x आ गया, और बोला गया कि ईच एंगल, हर एक एंगल कितने कितने डिग्री के। तो वही लीनियर पेयर एंगल्स हम लोग दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, जो भी वैल्यूज है
होता है 180। यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, दोनों मिलके 2 को एक्स 3 को एक्स 5 को एक्स हो जाएगा 180। एक्स का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो नीचे जाएगा 5 3 और 6, यानी एक्स इक्वल टू आएगा 36 डिग्री। अब हम पुट कर देंगे अपने अपने स्थान पर, तो 36 डिग्री इक्वल टू 18 9 और फिर 10 108 डिग्री। अगर हम लोग ये वाला 108 डिग्री आ गया तो दूसरा अगर फाइंड आउट करेंगे 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 36 यानी 72 डिग्री, दोनों मिलके 180 तो इसे ही दे देगा। तो हम लोग देखें कि अगर x वाला टर्म रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हो सकता है ये और ज्यादा क्रिटिकल आ जाए, कई बार ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि एक मान लीजिए मेरे सामने एक लीनियर पेयर एंगल में एक x है एक y एंगल है और बोलेगा कि x अनुपात y, ये जो समानुपात है ना ये 4:5 है। तो आप बताइए कि x कितना डिग्री है और y कितना डिग्री। ऐसे कंडीशन में हम लेफ्ट मानेंगे कि जो मेरा x और y है ना इसके अनुपात लगभग क्या है, x और y क्रॉसपोंडिंगली 4x, और जैसे x के लिए 4x y के लिए 5x मान लेंगे कि ये अनुपात है, तो कहीं ना कहीं कुछ मल्टीपल होके ही तो आया होगा। अब हम लोग अपने अपने x और y को ऐड करेंगे, यानी x का वैल्यू 4x y का वैल्यू 5x, दोनों को ऐड करेंगे तो 4x प्लस 5x, और दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, लीनियर पेयर एंगल 180, क्योंकि एक लाइन पर बना हुआ एंगल लीनियर पेयर एंगल से किसके थ्रू, लीनियर पेयर एंगल के थ्रू, लीनियर पेयर एंगल्स के थ्रू हम लोग क्या पाएंगे, दोनों का 9x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 बाई 9 तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, तो x इक्वल टू 20 डिग्री। अब हम आराम से पुट आउट करके, जैसे y बराबर हम लोग देखें कि y बराबर है 5x, तो 5x यानी 5 इंटू एक्स की जगह पर 20 तो आ जाएगा 100 डिग्री। x का वैल्यू अगर चाहिए तो x का होता है 4x, तो 4 इंटू 20 तो उसकी जगह आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम लोग देखें कि यहाँ से 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री कौन है, y की जगह 100 डिग्री आ गया, x की जगह 80 डिग्री आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे अगर हमारे पास अनुपात में दिया, चाहिए ऐसे नॉर्मली दिया रहे या ये हमें लैंग्वेज बेसिस पर दिया रहे, और दोनों प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दें जिस पर कुछ इस प्रकार से एक साइड 90 डिग्री शो करे, एक साइड बोले कि ये 2x प्लस 1 है, ये बोले कि आपका 2x प्लस 3 है। अब आप बताइए कि यहाँ पर जैसे मान लो ए ओ बी सी डी है और यहाँ फाइंड आउट करने बोलेगा कि बताइए कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सारे एंगल को ही लीनियर पेयर एंगल थ्रू लीनियर पेयर एंगल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या हम लोग जानेंगे तीनों को ऐड करने से, यानी पहला बात ये 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये कितना है, ये साइन ही है जो हमें बताता है कि ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल किसका साइन होता है, 90 डिग्री का। तो हम लोग 90 पुट कर देंगे 180। अब x को ऐड करते हैं तो 4x हो जाएगा, और इधर 3 1 में 4, अगर 90 को उधर भेज देंगे तो 180 में माइनस 90 हो जाएगा, तो इधर बच गया 90। अब 4x इक्वल टू 90, इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 86। अब x इक्वल टू अगर 86 को हम डिवाइड करने जाएं तो मेरा कितना आएगा, 4 टू 8 1.5 डिग्री, यानी 21.5 डिग्री आएगा x का वैल्यू। अगर ये मेरे को चाहिए तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, क्या है ये वाला एंगल का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1, तो मेरा x का वैल्यू कितना आया है 21, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 21.5 प्लस 1, 21.5 मतलब 43 प्लस 1 तो कितना आएगा 44 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री आया 44 डिग्री। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ लीनियर पेयर के एंगल्स। तो देख लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर आप देखेंगे तो वो एक और इजी एंगल होता है, वो डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसा एंगल है,
जहां पर बोलेगा कि ये 40 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट है, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जितना डिग्री का होगा वो भी इतना डिग्री का, ये जितना डिग्री का होगा वो भी इतना डिग्री का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल का हम लोग कई जगह काम आ सकता है, छोटे छोटे जगह पर जहाँ हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। अगर मेरा ये 100 डिग्री होगा तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग अभी फटाफट से कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये 50 डिग्री है और आपसे पूछा गया कि ये कितना डिग्री का होगा, ये सब सवाल आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मेरे सामने दो ऑप्शन है। एक तो हमको पता था कि हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े कि अगर ये 50 डिग्री है तो उसके अगर ये दोनों पैरेलल है, मान लीजिए ये एल है ये एम है, अगर एल पैरेलल एम है, अगर ये पैरेलल है तो ये 50 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है कब, जब ये दोनों पैरेलल होता है और उसका कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करता है। यानी ये 50 तो ये भी 50, अगर ये 50 तो अगर ये लाइन में भी देखे तो ये 50 होगा, तो ये कितना हो गया, ऑब्वियसली इधर लीनियर पेयर काम कर गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो y बराबर 180 माइनस करेंगे 50 तो हमें मिल जाएगा 130 डिग्री, यानी ये हो गया 130 डिग्री। ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए 130 डिग्री है, बोलेगा ये 110 डिग्री है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करो। यहाँ पर हमें इसके थ्रू एक पर्टिकुलरली हम लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मेरे सामने ये P Q R S O F G है, तो ये कितना डिग्री का होगा। इसके लिए मेरे सामने दो रास्ता है, या तो हम इधर से बनाएं या हम ट्रायंगल बना के बनाएं। जैसे मान लीजिए या फिर इधर से हम इसको 120, तो ये 130 आ जाएगा, 130 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, इधर से ये 70 डिग्री, अगर इधर 120 आ गया तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री। इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, मेरा एक पैरेलल है इसके साथ। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इधर से इजीली सॉल्व होता है, 60 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मेरे सामने मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये पूरा कंप्लीट एंगल चाहिए। मान लीजिए ए ओ बी, ये कोई एल एम एन रेखाएं, और यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या, ये डी है, मान लो ये जी है, ये एफ है, डी है, ई एफ जी एफ, या आई है। अगर मेरे को एंगल ए और बी इक्वल टू चाहिए, ये बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर मेरे सामने एल पैरेलल एम है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसके थ्रू हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए ओ एफ इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल इधर से ये दोनों अगर पैरेलल है, अगर एंगल एम पैरेलल एम है तो इधर से हम एंगल बी ओ एफ ये कितना पा सकते हैं 50 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू हम लोग क्या पाएंगे, ये 50 डिग्री हो गया या 40 डिग्री, अब दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन आ गया, ये पूरा ए ओ एंगल ए ओ बी कितना डिग्री आ गया 90। तो ये इस प्रकार हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व किए।
तो लगभग जो डायग्राम बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के या इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई स्पेशल डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके साथ हम लोग देखें कि वीडियोज में सबसे पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किए, फिर कॉन्सेप्ट से और थोड़ा डीप में गए, फिर लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए। तो चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।